अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल रोबो माइंड। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के हमारे टॉपिक का नाम है हिस्ट्री ऑफ रोबोट्स। रोबोट्स की हम डेफिनेशन तो पढ़ चुके हैं, उनकी थोड़ी बहुत हम लोगों ने स्टडीज़ भी कर ली हैं, उनकी टाइप्स क्या होती हैं, वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं और डिफरेंट साइंटिस्ट ने उनके बारे में क्या कहा है। आज हम देखेंगे कि सबसे पहला रोबोट किसने बनाया, उसकी शेप किस तरह की थी और उनके बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस की गई, कि आखिर क्यों उन्हें महसूस हुआ कि रोबोट जैसी चीज़ होनी चाहिए। तो सबसे पहला रोबोट जो था वो अल-जज़ारी ने बनाया था 1206 में। अल-जज़ारी जो है वो मुस्लिम साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने ये ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया था जो कि ड्रम बजाने वाला रोबोट था और पानी की ताकत से चलता था। ये पहला ऑटोमेटिक रोबोट जो है कहा जाता है इसको। ये उन्होंने अपनी बुक द बुक ऑफ नॉलेज ऑफ इंजीनियर्स मैकेनिकल डिवाइसेस में मेंशन किया था, जो कि इस्माइल अल-जज़ारी की अपनी बुक है। इन्होंने जो फर्स्ट रोबोट बनाया था वो ड्रम बजाने के लिए बनाया था, ड्रम बीटर आप उसको बोल सकते हैं। तो उन्होंने उसमें फंक्शनैलिटीज़ ऐड की थी, जो कि वो सबसे पहला रोबोट था और उसमें जदीद टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी। तो इस वजह से उन्हें जो है वो ड्रम बजाने वाला रोबोट कहते हैं। वैसे वो था तो ह्यूमनॉइड रोबोट ही, बट वो ड्रम बीटर उन्होंने बनाया था। तो उसकी बहुत सारी और भी फीचर्स होंगे, बट हम उसको मेनली इसी में लेते हैं कि ये इन्होंने खुद से लिखा था और इसलिए इनको फादर ऑफ रोबोटिक्स भी कहा जाता है। इस्माइल अल-जज़ारी जो थे वो मुस्लिम स्कॉलर्स भी थे, इन्वेंटर भी थे। तो इसलिए इन्होंने रोबोट बनाया था जॉर्ज डेवल ने फर्स्ट इंडस्ट्रियल रोबोट बनाया था। मतलब 1956 में इन्होंने इंडस्ट्रियल रोबोट बनाया था जिसका नाम यूनीमेड था। और यूनीमेड जो है उसको 1961 में जनरल मोटर्स में असेंबली लाइन पर काम करने के लिए नस्ब किया गया और ये पहला अमली सनती रोबोट बन गया था 1961 में। ये एक रोबोटिक आर्म के तौर पे काम किया गया था। अभी आपको इसकी पिक्चर्स भी शो करवाई जाएंगी। देन द फर्स्ट रोबोट इन इंडस्ट्री अमेरिकन इन्वेंटर थे जॉर्ज डेवल। तो रोबोटिक आर्म की तरह एक यूनिमेट ने काम किया था। ये इंडस्ट्रियल फील्ड में पहला ही ऐसा रोबोट जो बनाया गया था जो इंडस्ट्रियल फील्ड में लोगों की मदद करता। अच्छा जी, फर्स्ट कंप्लीट ह्यूमनॉइड रोबोट वेबट वन 1973 में जापान में बनाया था। दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट था जो चलने, चीज़ें पकड़ने और बातचीत करने की सलाहियत रखता था। मतलब इसमें ये सारी फीचर्स जो ह्यूमनॉइड रोबोट में होने चाहिए उसमें इसमें पाए जाते थे और ये 1973 में जापान में बनाया गया था। तो इसके फीचर्स हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। मूवमेंट, इसकी दो टांगें आपको नज़र आ रही होंगी, तो इससे उन्होंने बताया कि ये इंसान की तरह मूव कर सकता था आगे और पीछे की तरफ। जिस तरह इंसान मूव करते हैं एग्जैक्टली वैसे ही इस रोबोट को बनाया गया था। इसमें सेंसेस भी लगाई गई थी, मतलब इसमें आईज और ईयर्स शो करवाए गए थे और इनके अंदर उसी तरह के एक्चुएटर्स भी लगाए गए थे ताकि वो सुन भी सके और देख भी सके। तो कैमरास और एक्चुएटर्स वगैरह इसमें लगाए हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट इसका फीचर हमारे पास आ जाता है जी हैंड। हैंड आपको नज़र आ रहा होगा, ये चीज़ को पिक और प्लेस करने के लिए यूज़ करता था और ये यूज़ करता भी था। मतलब उसने उन्होंने सिर्फ बनाए ही नहीं, वो ये सारे फीचर्स थे उसमें, ये परफॉर्म भी करता था। कम्युनिकेशन, जापानीज़ में बेसिक कम्युनिकेशन जो है ये रोबोट करता था। जापान में बनाया गया था, तो उन्होंने इसकी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं उनमें ये रखा था कि ये बेसिक कम्युनिकेशन करेगा जापानीज़ में। और म्यूज़िक में भी ये था कि प्ले कीबोर्ड एंड रीड म्यूज़िकल स्कोर्स। मतलब वो कीबोर्ड को प्ले भी करता था और म्यूज़िकल सपोर्ट भी करता था। ठीक है। अब हमने देखना है कि इन्वेंशन ऑफ रोबोट, क्यों रोबोट को बनाना ज़रूरी समझा। तो इंसानी ताकत को कम करने के लिए और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बनाने के लिए और कुछ ऐसे काम जो इंसान से सरअंजाम नहीं हो सकते थे या इंसान के लिए ख़तरनाक साबित हुए या जिससे इंसान की जान को ख़तरा था, उनको करवाने के लिए और साइंटिफिक एडवांसमेंट के लिए, मतलब बेटर इनोवेशन के लिए, और उसके बाद
असिस्टेंट डेली लाइफ मतलब स्मार्ट असिस्टेंट्स जैसे कि रोबोट क्लीनर्स, हेल्थ केयर रोबोट्स और वगैरह वगैरह, इन सब के लिए हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए जो है वो रोबोट को बनाया गया। मतलब आप देख सकते हैं, आप फिर भी कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि रोबोट जो हैं वो हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए पैदा किए गए या बनाए गए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।